हेलो एवरीवन। इस क्लास में दोस्तों सेट नंबर 25 24/11/2023 शिफ्ट नंबर फर्स्ट और हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन 4500 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इसमें से 24 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी है सेट नंबर 25 का, ये है पार्ट नंबर 4। 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट पार्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 वो कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 91 से। पहले आप खुद से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर सोचेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ताकि आपको याद भी रहे लंबे टाइम तक क्वेश्चन और आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी पता लगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच इंटरनेट प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग यूनिक आईपी एड्रेस टू डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क एंड ensuring दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क पर इंस्ट्रूमेंट्स को यूनिक आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने और सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि वे एक दूसरे के साथ संचार कर सके, कम्युनिकेट कर सके। तो आपको ध्यान रखना है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या है दोस्तों? एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली तरीके से एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होस्ट को उसके आईपी एड्रेस और रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करता है। दैट इज DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हिंदी में कह सकते हैं हिंदी में कह सकते हैं DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क पर इंस्ट्रूमेंट को यूनिक आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करता है, मतलब कि कॉन्फ़िगर करता है, और ये सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 92, which of the following is the correct syntax to enter a date in MS Excel 365? MS Excel 365 में अगर आपको डेट एंटर करनी है उसके लिए जो सिंटैक्स है वो क्या है? डेट एंटर करने के लिए सिंटैक्स होता है इक्वल टू, उसके बाद क्या आता है? डेट फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर आता है जैसे कि ईयर, फिर आएगा मंथ, फिर आएगा डे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ईयर मंथ डे। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एन ईमेल मैसेज? ईमेल मैसेज का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आपको बताना है। पता ही होगा जब आपने ईमेल भेजा होगा कभी भी, तो उसमें सीसी, जैसे कि सीसी मिलता है, कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको, टू सब्जेक्ट, लेकिन एनसीसी ये कोई भी कंपोनेंट नहीं होता जब आप मेल सेंड करते हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 in which layout mode can we see how text and graphics will appear on the printed page? कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस लेआउट मोड में हम देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स किस प्रकार दिखाई देंगे। इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं किसको? प्रिंट लेआउट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 95, if you are currently in cell D4 in Microsoft Excel and you press the enter key, to which cell will you move? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जो प्रेजेंट में है कौन से सेल में? D4 में। आपने एंटर की, आपने दबा दिया, तो आप किस सेल में चले जाएंगे ये आपको बताना है। एक्सेल में दोस्तों जब हम दबाते हैं एंटर तो नेक्स्ट रो में हम नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। जैसे एक्टिव सेल जैसे D4 था, इससे क्या चले जाएंगे? हम D5 में चले जाएंगे। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट, किस में चले जाएंगे? D5 में। क्वेश्चन नंबर 96, विच पेयर कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग वर्ड्स इन एमएस वर्ड? कॉपी और पेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं ये पूछा है। कॉपी के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस सी का, पेस्ट के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस वी का। वैसे ही कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है इसके लिए, अंडू के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू ओपन वर्ड प्रोसेसिंग? पैकेज को ओपन करने का कौन सा मेथड है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं, क्या करते हैं? स्टार्ट पे क्लिक करेंगे।
ऑल प्रोग्राम्स खोलेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आसान है, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपनिंग द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365? ओपन की शॉर्टकट की होती है, बहुत सारी बारी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ ओपन। अगर प्रेजेंट में कोई खोले हुए डॉक्यूमेंट को आपको बंद करना है, क्लोज करना है, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करोगे आप। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओपन पूछा था, ऑप्शन फर्स्ट कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 99, इन एमएस वर्ड 365 which feature allows you to track and review changes made to documents such as an additions, deletions and formatting modifications? कौन सा ऑप्शन है? कहता है एमएस वर्ड 365 में किस फीचर का से आप किसी डॉक्यूमेंट में किए गए, जैसे कि जोड़ना, हटाना, फॉर्मेटिंग में कोई चेंज करना, या फिर कह सकते हैं ट्रैक एंड रिव्यू में इनका एक्सेस करने के लिए या इनकी समीक्षा कर सकते हैं। कौन सा वो ऑप्शन है जिसका हम यूज करते हैं? आपको ध्यान रखना है, एमएस वर्ड 365 में जो भी आपने चेंजेस किए हैं, अगर आप चाहते हो उनको देखना, उसको एनालाइज करना, तो उसके लिए यूज करते हैं हम, उन सबकी समीक्षा करने के लिए यूज करते हैं ट्रैक चेंजेस का। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। वैसे भी आप यहीं से आंसर कर सकते थे, यहाँ पे भी दिया हुआ था ट्रैक चेंजेस, ठीक है, ट्रैक एंड रिव्यू, तो आपको रिलेट करके याद रखना है, ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे, ऑप्शन सेकंड। ये ऑप्शन आपको अलो करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में जो आपने चेंजेस किए हैं उनका आकलन करने के लिए, उनको देखने के लिए, जो भी आपने परिवर्तन किए हैं, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following is an absolute cell reference in MS Word, MS Excel स्प्रेडशीट? MS Excel स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण सेल संदर्भ है? एक कौन सा है विच सेल रेफरेंस इन MS Excel स्प्रेडशीट? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या होता है, जो लेटर होते हैं और नंबर होते हैं, ये डॉलर जो सिंबल है उससे जुड़े होते हैं। जब भी आप कहीं पे भी इनको कॉपी पेस्ट करोगे, ये ऐसे कैसे बने रहते हैं, इनमें चेंज नहीं होता। तो ये है राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड। देखो, लेटर से डॉलर जुड़ा हुआ है, नंबर से, वन है नंबर, उससे भी डॉलर का जो सिंबल है वो जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में जो डॉलर का सिंबल है दोनों से जुड़ा होगा, लेटर से भी और नंबर से भी, ऑप्शन सेकंड।